हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन परसेंटेज। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने परसेंटेज के। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे। इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यही कंसेप्ट अच्छे से लर्न करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000 रुपीज। किसी पर्सन की जो मंथली इनकम है वो है 8,000 रुपीज। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अब अगर उसकी इनकम जो है उसको 20% बढ़ाएंगे तो देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। उसकी जो न्यू इनकम होगी वो कितनी होगी, यही निकालना हमें। तो हम इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम उसको इसमें हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड विदाउट फॉर्मूला भी हम आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम विदाउट फॉर्मूला आंसर निकालेंगे, देखेंगे क्या कैसे निकालते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000 रुपीज। पहले इनकम कितनी है? 8,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे पहले इनकम, जो स्टार्टिंग में उसकी इनकम थी वो थी 8,000 रुपीज। अब क्या बोल रहा है? इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स 8,000 का 20% बढ़ाया गया है। वो कैसे निकालेंगे हम? जैसे पहले निकालेंगे इसका 20% कितना होता है 8,000 का। तो 20% ऑफ 8,000, 20% ऑफ 8,000, ये कैसे लिखेंगे हम? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8,000। ये हमने जो परसेंटेज का पहला वीडियो उसमें सीखा है कि 20% ऑफ 8,000 हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 8,000। तो यहाँ से 2 0 कट गए, तो ये क्या बन जाएगा? 8 2 16। दैट मीन्स 1600। 8,000 का 20% कितना आया? 1600। तो पहले जो पर्सन की इनकम थी वो थी 8,000 रुपीज एंड देन 20% बढ़ गया, दैट मीन 1600 बढ़ गया। तो अब अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे वही न्यू सैलरी होगी। दैट मीन न्यू मंथली इनकम। न्यू मंथली इनकम किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू 8,000 प्लस 1600। दैट मीन्स ये किसके बराबर आएगा? 9600। तो ये न्यू सैलरी होगी। ये कैसे किया हमने? विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हम फार्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 100 प्लस अगर बढ़ गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड, तो हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता इफ हिज इनकम इज डिक्रीज्ड, तो हम क्या यूज करेंगे? माइनस। 100 प्लस और माइनस वाई, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया है या कितना परसेंट घट गया, अपॉन 100 इंटू पहले कितना था। जैसे यहाँ पे पहला था 8,000, तो वही लिखेंगे इंटू एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे? 100 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 20%, तो हम प्लस और माइनस की जगह में सिर्फ प्लस लेंगे। प्लस इंक्रीज बाय 20%, तो y के बदले में हम क्या लिखेंगे? 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 8,000। तो ये सिंपल इस फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से हम 8,000 है यहाँ पे, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये क्या बन जाएगा? 120 इंटू 80। 120 इंटू 80, तो ये किसके बराबर आएगा? 0 एंड 0 लिखेंगे हम पहले। 8 2 16, 8 1 8 एंड 9। तो यहाँ से भी क्या वैल्यू आएगा? 9600। तो आप चाहे ऐसे निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, या आप फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। प्लस माइनस वाई, दैट मीन्स वाई कितना परसेंट बढ़ गया है या कितना परसेंट घट गया। अगर डिक्रीज्ड आएगा तो आपको माइनस यूज करना है, अगर इंक्रीज्ड आएगा तो आपको प्लस यूज करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन से हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए की इनकम
बी की इनकम से 20% ज्यादा है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगा, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो हम बी की इनकम एज्यूम कर लेते हैं। लेट इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 100। तो हमने बी का जो इनकम है उसको 100 रखा। तो अब ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो देन ए की इनकम कितना होगा फिर, देन इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू, इससे 20% ज्यादा है, दैट मीन्स 100। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था जितना परसेंट ज्यादा होता है, अगर ज्यादा या कम होगा, अगर ज्यादा होगा तो प्लस लेंगे, +20 अपॉन 100। कितने में ज्यादा है, 100 में ज्यादा है, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे। तो 100 से 100 कट गए, यहाँ पे क्या वैल्यू आया, 100 + 20 दैट इज 120। तो अगर एक बी की इनकम 100 है, तो ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, देन ए की इनकम कितनी होगी फिर, 120। अब हमें क्या निकालना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है। देन अब हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंट कम है। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले हम देखेंगे कितना कम है, इनको डिफरेंस कर लेंगे। 120 माइनस 100, ये डिफरेंस है इनका। बट हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा वो डिवाइड में, हमेशा वो डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 120 आएगा इनटू 100। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आया 120 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 इंटू 10 अपॉन 12। तो यहाँ से अगर आप करोगे 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 10 जार 20। तो 5 इंटू 10 दैट इज 50 अपॉन 3। 50 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 16 2/3 भी, 16 2/3%। तो दैट मीन्स बी का हमें ए का इनकम जो था वो बी से 20% ज्यादा था, तो हमने बी का इनकम एज्यूम कर लिया 100, तो ए का इनकम आ गया 120। अब हमें ये देखना था कि बी का परसेंट ए के परसेंट से, मतलब बी का इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो हमने क्या किया, इनको पहले डिफरेंस किया, कितना मतलब डिफरेंस है इनका, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना था उसको डिवाइड कर दिया, तो 100 अपॉन 120। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या आया, 16:2/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 5%। व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। किसी वर्कर की जो सैलरी है उसकी सैलरी को पहले 5% बढ़ाया गया है एंड देन 5% कम किया गया है। तो हमें ये देखना है कि नेट जो चेंज है वो कितना आ गया। आपको एक बात याद रखना है, किसी भी नंबर या कुछ भी अमाउंट होगा उसको अगर हम कुछ परसेंटेज बढ़ाएंगे एंड देन वही परसेंटेज घटाएंगे तो हमेशा नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, मतलब a% बढ़ाया गया है एंड देन a% ही घटाया गया है, तो रिक्वायर्ड डिक्रीज्ड परसेंटेज क्या होगा, a²/100%। ये फॉर्मूला है इसका। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी नंबर को a% बढ़ाया गया है एंड देन a% घटाया गया है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, जो चेंज इन परसेंटेज होगा वो होगा a²/100%। मतलब यहाँ पे इस वर्कर की जो सैलरी है उसको पहले 5% बढ़ाया गया है एंड देन 5% घटाया गया, तो डिक्रीज इन परसेंटेज कितना होगा फिर, 5² डिवाइडेड बाय 100%। दैट मीन्स 5 5 are 25 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये किसके बराबर आया 0.25%। दैट मीन इस वर्कर की जो सैलरी है वो 0.25% कम हो गया। उसकी जितनी सैलरी थी उसको जब 5% से बढ़ाया गया है एंड देन 5% घटाया गया है, तो जो चेंज इन सैलरी के वो कितना आ गया 0.25%। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 27 इज 3.6% ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 750, बी 75, सी है 1500 एंड डी 1875। ये जो क्वेश्चन है ये SSC 10+2 का जो एग्जाम होता है उसमें आया है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि ये बोल रहा है कि 27 3.6% किसका है, 3.6% किसका है, कोई वो नंबर निकालना है हमें। मतलब कोई नंबर है उसको अगर हम 3.6% करेंगे तो वो कितना आता है 27। तो हमें वो नंबर निकालना है, वो नंबर पता नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.6% ऑफ x मानते हैं, उस नंबर को हम x रखेंगे। 3.6% ऑफ x किसके बराबर है 27। तो हमें क्या निकालना है x का वैल्यू। तो 3.6% ऑफ x इसको हम कैसे लिखेंगे 3.6 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 27। तो ये 3.6 पे 100 को जब हम राइट साइड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3.6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 इंटू 100, मतलब ऊपर लिखेंगे 1000 अपॉन 36, तो नीचे आएगा 36। मतलब ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से जब हम करेंगे वैल्यू 3 1 3 3 2 6, तो ये बन जाएगा 3 9 27, फिर 3 4 12 एंड 3 3 9। तो ये क्या आया 3 इंटू 1000 अपॉन 4। उसके बाद ये इसको भी यहाँ से कैंसल आउट होगा, ये भी 2 2 4, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0 एंड देन 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 0 0। तो 250 इंटू 3 किसके बराबर होता है 750। तो इसका वैल्यू आया। तो 3.6% ऑफ 750 किसके बराबर है 27। तो इसका आंसर क्या आएगा 750। अब ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज Rs 20,000, व्हाट विल द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। तो पहले जो प्राइस है वो 20,000 है, अगर आप 25% रिडक्शन करेंगे प्राइस तो फिर कितना प्राइस रहेगा कंप्यूटर का, आपको ये निकालना है। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वही आपको यूज़ करना है, 100 + -y अपॉन 100 इंटू एक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%। तो आपको इसमें भी फॉर्मूला यूज़ करना है कि आपको चेंज इन सैलरी निकालनी है। ऐसे करके थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो ऐसे करके हमने जो पहले लिखा था कि 5% लिख सकते हैं 5/100, ऐसे 50% 50/100। तो आप ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रखो एंड वैल्यू निकालना।